गुस्से विच ना आया कर, ठंडा करके खाया कर, दिन तेरे भी फिर जाएंगे, ऐसे ना घबराया कर। बुल्ले शाह की ये बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं, बहुत ही डीप मीनिंग लिए हुए हैं। वैसे भी जो हमारे साधु संत रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपने प्यारे प्यारी कविताओं के द्वारा, छंदों के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया है। अब हमें उसे कैसे फॉलो करना है, ये हमें आज के परिवेश में उसे समझना होगा। आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है, उन्होंने भी जीवन में बहुत सारे चढ़ाव देखे हैं, तो उतार भी देखे हैं और फिर चढ़ाव देखा है। यानी वो भी जीवन में एक रोलर कोस्टर राइड पर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस राइड को एक बहुत ही अमेजिंग राइड बना दिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो काम किया जिससे उन्हें खुशी मिलती है। वो एक बहुत ही जाने माने कॉमेडियन हैं, वो एक एक्टर हैं। आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आपका वास्ता पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से है तो, या आप पंजाबी फिल्मों के, उनकी कॉमेडी के दीवाने हैं तो आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे। आज मेरे साथ हैं एक्टर एंड कॉमेडियन मिंटू जी, जिन्हें आपने बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ में देखा है, जैसे कैरी ऑन कट्टा, फिर टशन, फिर जवानी जिंदाबाद। आपने उन्हें हिंदी फिल्म में भी देखा है ना, भांगड़ा पाले। फिर आर्टिस्ट के तौर पर, यानी कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने बहुत सारे कॉमेडी शोज़ किए हैं, जैसे उन्होंने एन टीवी के लिए किया था लाइफ का रिचार्ज, कॉमेडी सुपरस्टार किया था सब टीवी के लिए, उन्होंने MH1 के लिए किया था हंसते हंसाते रहो। ऐसे अनगिनत बहुत लंबी फहरिस्त है उनके कामों की। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है थिएटर में भी। आज जिन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूँ, उन्होंने हिंदी और पंजाबी जगत में अपने एक्टिंग के माध्यम से, अपने कॉमेडी के माध्यम से बहुत सारे फैंस बनाए हुए हैं। तो मैं उन्हें भेजते हैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट, उनसे हम बातें करते हैं। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप जरूर सवाल पूछते हैं। एक तो आप लोग नाम ऐसा लिखते हैं कि हम पहचान ही नहीं सकते कौन है। वेलकम सर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। बस नमस्ते। बहुत बढ़िया। वेलकम। कैसे हैं आप? फिलहाल तो मेरी आप आजकल किस काम में बहुत व्यस्त चल रहे हैं? ये मैंने जो आपको बीच में बहुत किसको कॉल किया इसको था, क्या आप बोलते हैं, बहुत बिजी चल ईयरफोन। रहे थे उन दिनों। हाँ, इसकी तार फंस गई थी, इसको निकालने में बिजी था। फिलहाल लाइव शुरू हो गया हाँ आपका, जी। मेरी तार फंसी हुई है इधर। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी कॉमेडी करते, मेरे साथ कॉमेडी हो रही है, तार फंसी, मैं तार निकाल रहा हूँ यार लाइव चौड़ा। यही तो बात है ना। देखिए, हम लोग इस चीज को ट्रेजेडी समझते हैं कि मैं अरे परेशान लाइफ हो गया ना, बताइए, मैं वो क्या तो तार तार फंस अटक गई, गई, मैं तो क्या आपने करा। उसे कॉमेडी बना मैं दिया। उलझा है, मैं उधर, मैं जब मेरी वीडियो शुरू हुई लोग कहना करी जाता यार। हाँ, वो भी एक मजा ही सही आता है, गल है, वो भी सही गल है, कैसे डेफिनेटली। उलझनों को सुलझाना है आज हम लाइफ में सीख लेते हैं ना, तारों के माध्यम से ही ना। अभी आजकल आप कौन सा काम कर रहे थे? आप किसी काम में बहुत व्यस्त चल रहे थे बीच में जब हाँ, मैंने आपको प्रोजेक्ट कॉल घर च किया था। लगा असी प्लम्बर दा, आप किसी साडी प्रोजेक्ट पाइप पे खराब चल सी। रहे थे। दैट इज आल्सो प्रोजेक्ट। यार बहुत जरूरी था, क्योंकि दैट्स अ जल बिग ही जीवन है, प्रोजेक्ट, पानी वो के उतना बिना बड़ा कुछ प्रोजेक्ट की नहीं। बात नहीं करेंगे। कुछ जी। नहीं है, सही कहा आपने, सही कहा। अच्छा, आप जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, है ना, देखिए आपने सब कुछ कर लिया। आप पंजाबी टीवी में आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किया, आपने लोगों को बड़ा हंसाया, बड़ा गुदगुदाया है। फिर आपने इंटेंस कैरेक्टर्स भी कर लिए। आपको लगा कि जी बस ऐसे अकेले कॉमेडी करके तो काम मैंने कोई करना नहीं है, मैंने लोगों को बताना है कि मैं अगर हंसा सकता हूँ तो रुला भी बहुत जबरदस्त तरीके से सकता हूँ। आपने सब कुछ कर दिया है। नहीं, आपको हंसाना सबसे मुश्किल मुश्किल लगता है, काम क्या रो तो लगता है? लोग जट से हंसाना पड़ते मुश्किल हैं लगता है, आजकल, रुलाना दुखी मुश्किल इतने हैं, लगता है? उनको थोड़ा सा छेड़ना पड़ता है, बस वो रोन लग पेंदे। हसाना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हसाउन वास्ते थोड़ा जोर लगाना पैंदा। कोई लोग थोड़ी किते हसदे नहीं है, क्योंकि उन्होंने लाइफ च इन्नियां प्रॉब्लम चल रही, हर कोई बंदा पता नहीं क्यों परेशान है। हाँ जी। मतलब जिनकी लाइफ में नहीं परेशानी, वो दूसरों को देख के परेशान है, तो इसलिए हंसाने पे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। हाँ। तो जब जब आप हंसाते हैं लोगों को, जैसे आप जब स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, स्टेज शो जब होता है, तो ऑडियंस और आप एकदम एक दूसरे को आंखों में आंखों मिला के देख रहे होते हैं। उस वक्त आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप कॉमेडी तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के रिएक्शन देख करके आपको लग रहा है पता नहीं यार मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कॉन्शियस कर नहीं, पा रहा एक्चुअली हूँ? ना कई मतलब बारी आप कॉन्शियस हो जाते हैं डिफरेंट सामने काइंड वाले ऑफ को देख ऑडियंस होंदी करके। है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ डिफरेंट लोगों का इंटरव्यू करते हो ना,
ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡੀਅנס ਆ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਡੀਅנס ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਹਨਾ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਮੰਡੀਰ ਬੈਠੀ, ਮੰਡੀਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ में मंडीर बोलते हो है ना, शिशोरे लोग ਹਾਂਜੀ वो एक्सपीरियंस किया हुआ लाइफ में, मैं खुद भी करता रहा हूँ। ਹੂਟਿੰਗ ਜਿਸਕੋ ਬੋਲਤੇ हैं ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਰ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੁਝ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸੌਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਫ ਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਲਾਈਫ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀਵ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਦਾ। हाँ ऐसा ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद है, कहीं किसी जगह आप गए हो, कोई ऐसा इंसिडेंस याद है जहाँ की आपको लगा हो कि भाई ये लोग ना प्लान बना के बैठे हैं कि इन्होंने हूट करना है, मेरा हाँ बड़ी शो बारी खराब होता है। कराना है? मैं ना ऐसा कोई एक आपको बार की लगता है, बात कोई है, एक्सपीरियंस यूथ है आपका? फेस्टिवल में ना खालसा कॉलेज अमृतसर की ओर से, तो मैंने, और तब हमारे हिस्ट्रॉनिक्स होती थी। हिस्ट्रॉनिक्स होती है लाइक एक ही हाँ बंदा स्किट करता है जिसने सारे करेक्टर करने होते हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, बेसिकली आई एम ए मेडिकल साइंस स्टूडेंट, तो मेरे हाँ को जी ये था नहीं इस चीजों का। हाँ मैं एमएससी बॉटनी की है मैंने तब उस कॉलेज में। ओ तो मुझे मुझे इस बात का कुछ ज्ञान नहीं था एक्टिंग का। जहाँ हमारे प्रोफेसर अच्छा देवेंद्र अच्छा सिंह जी से, वो उधर यूथ फेस्टिवल के डीन थे, तो उन्होंने बोला तू करेगा। मैंने कहा, क्योंकि मैंने हॉस्टल नाइट में वैसे कुछ परफॉर्म किया था, उनको अच्छा लगा कि ये आर्टिस्ट है। मैंने कहा नहीं मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। साइंस स्टूडेंट को आर्टिस्ट नहीं मानते, क्योंकि है ना। तो हाँ इसलिए हाँ मैंने बोला हाँ सर मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं तू करेगा, हॉस्टल में बहुत कमाल किया। मैंने कहा वो हॉस्टल था इसलिए, उधर मेरे लड़के सारे वाकफ थे, उधर नहीं होगा मेरे से। कहता नहीं नहीं करेगा तू, स्टेज पे कर दे। मुझको ना सर हाँ ने सीरियस सी एक जी स्क्रिप्ट लिख दी, हाँ बड़ी सीरियस स्क्रिप्ट। और मैं स्टेज पे जीएनडीयू की, गुरु नानक देव हाँ यूनिवर्सिटी की स्टेज थी, हम्म दशमेश ऑडिटोरियम की, सामने लड़के बैठे हुए हैं। अच्छा मेरे ही कॉलेज के लड़के, मेरे ही हॉस्टल के जो साथी लोग हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजे करते देखा है। तो मैं सीरियस कर रहा हूँ प्रॉपर, मेरे बच्चे, मैं गरीब हो गया नहीं, और अब मैं सीरियस कर रहा हूँ, वो हंस रहे हैं आगे से ना, ओ फटा मुंह तेरा, ओ लान दिया, पंजाबी में बोल रहे, ओ थल्ले उतरे ओए, ओए वटा मारो सिर च, ओए दुखी करन दे, ओ तेरा बेटा। बोलो उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की, पर मैं सर ने मुझे समझाया था तुमने देखा नहीं, मैंने उनको देखा नहीं। मेरी हूटिंग हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं पूरा करके आया, पर स्टेज पे प्रॉपर रो रू के खुद नीचे आया। मैं बहुत गुस्सा आया यार, मुझे सर पे भी पड़ा। मैंने सर आपको बोला था ना, कहते नहीं तू, मैं बहुत खुश हूँ तूने कंप्लीट किया। मैं कहा यही गल हुई, मेरी बेइज्जती करा के तू खुश हो। दोस्त लेकिन ये तो इतना बड़ा ही फन मजेदार, कर दे। अपने ही दोस्त आपके लिए हूटिंग करके आपको परेशान कर रहे हैं। यस। ये बड़े बढ़िया बताया। अच्छा आपने कहा बॉटनी के स्टूडेंट थे, अब एक एमएससी का बच्चा अगर ये कॉमेडी के लाइन में आ रहा है, तो आपके हाँ पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा देख ऐसा है, हमारे यहाँ ना लोग कनाडा जाते हैं ना, मतलब कनाडा चले, तो ये तू किस नहीं रास्ते पे मेरे चल घर लिया, वालों तो फिर तेरा कहने का को तो बहुत मुझे रोका पता उन्होंने। जाना ही है आज फिर कनाडा मतलब उसके वो बाद। इस काम को रोका नहीं पंजाबी च उन्होंने? ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਾਂ ਜੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ कहना ਔਖੇ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ चाहती। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, हाँ हाँ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोफेसर देवेंद्र सिंह ਦੇ ਰਾਹੀਂ। तो उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनको बोला सर मैं साइंस हाँ स्टूडेंट जी हूँ, मैंने स्टडी करनी होती है, मेरी लेबोरेटरी में मेरे प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो वो बोले नहीं मैं तेरे साथ चलता हूँ। मेरे साथ गए, मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हाँ उनको जाके बताया। हाँ जी वो बोले ये फेल हो जाएगा। देवेंद्र सर बोले नहीं मैं लिख के देता हूँ, ये फेल नहीं होगा। कहते अच्छा ठीक है। सर को ले आया और सर ने मुझे अलग से घर बुला के हाँ मेरी सेवा की, मुझे खिलाया पिलाया। आई डोंट नो उस शख्स को क्या चाहिए था कि क्यों मेरे पीछे पड़े हुए थे, तू एक्ट करेगा, तू एक्टिंग करेगा, तू कॉमेडी करेगा। उन्हें मुझको समझाया सीरियस होके, कहते मेरी इज्जत तेरे हाथ में है बेटा। उन्हें ऐसे ही बोलते हैं।
और अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाए, बेटा तेरी इज्जत मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मैं सॉरी मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मेरी बेइज्जती मत करवा बेटा, फेल मत होना। मैंने कहा सर आपने मुझसे करवाना क्या, पढ़ाई करवानी है कि स्किट करवानी? मैंने फिर पढ़ाई करन तो नहीं फेल होऊंगा। कहते नहीं तू वो काम भी करेगा पर फेल भी नहीं होगा। मतलब उन्होंने मुझे इतना हाँ। इमोशनल कर दिया। मैं एक टीचर और स्टूडेंट की आपको इमोशनल अच्छा। जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। उस टाइम पे मैं इतना इमोशनल हो गया और मैं सर के साथ इतना प्यार में था, उनकी इतनी रिस्पेक्टेबल मतलब मेरे माइंड में इमेज थी, तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी की और आई वॉज द टॉपर ऑफ बॉटनी ऑन दैट ईयर आल्सो। तो मैंने टॉप भी किया उधर यस यूनिवर्सिटी में, और इधर मैंने साथ साथ में ये स्क्रिप्ट वाह। वगैरह और थिएटर वगैरह ड्रामा वगैरह भी किए। तो सर बड़े खुश हुए, तो मेरा फायदा हो गया दोनों तरफ से। अच्छा, जब आपकी ये जर्नी वो देखते हैं, अब आप एक फिल्म में मतलब फिल्मों में काम कर रहे हैं, पंजाब में इतना नाम कमा लिया, मतलब आपने पंजाब तो छोड़ा ही नहीं, और उसके बाद अब हिंदी फिल्मों में भी, वेब सीरीज में भी आपने काम करना शुरू कर दिया। उनके बड़े खुश रिएक्शन होते क्या हैं होते हैं सर जब वो ना। आप में से मुझे वो बढ़ता एक हुआ बात खिलता बोलते हुआ हैं कि देखते हैं तो? मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सिर्फ एमएससी बॉटनी नहीं की, मैंने मैंने बीएससी मेडिकल की, फिर एमएससी बॉटनी की, फिर मैंने बीएड की, फिर मैंने एमएड की, फिर मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर किया। तो काफी सारे स्टडी किए। बस। बस कितना। तो मैंने शर्म आ रही जीएनडीयू के बीएड कॉलेज में है। मैंने शर्म आ 5 रही है साल इस एज ए बात पे बात असिस्टेंट करने प्रोफेसर में। मैंने टीच भी किया है। तो वो सारी चीजें मेरे सर में जैसे बड़े एक चीज में खुश होते, कहते तू, मैं चाहता हूँ तू ना एजुकेशनली हाँ। कॉमेडी को और उन चीजों को समाज में जो होती हैं तो यू कैन प्रेजेंट वेल बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो सर मुझे उस टाइम उस तरीके से मतलब बोलते थे, पता नहीं आई डोंट नो, गुरु है वो, है ना, टीचर गुरु होता है। तो उनके दिमाग में कुछ था जो मुझसे वो चाहते थे कि मैं करूं या मैं कर सकता हूं। तो वो चीज मेरे पल्ले पड़ गई, लगे हुए हैं। हाँ, मुझे बहुत खुश होकर मिलते अभी हैं, भी और आप मिलते हैं मैं उनसे? खालसा कॉलेज गया था, बहुत प्यार से मिलते हैं, मतलब मेरे साथ सर इतना प्यार करते हैं ना, मतलब ही इज ए फादर फिगर फॉर मी। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने घर में गया हूँ, है ना, तो मतलब बड़ा प्यार करते हैं, और ही इज अ वेरी गुड पर्सन, खुद राइटिंग भी करते हैं, कमाल के इंसान है वो। हाँ। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, आप भी जो आपकी कॉमेडी की ज्यादातर स्क्रिप्ट्स तो होती हम हैं वो खुद ही आप लिखते ही हैं, लिखते हैं जैसे या शोज आपके जो लिए भी बड़े बड़े राइटर्स शोज होते होते हैं? हैं, जैसे हमने अभी जी पंजाबी का किया था हास्यांदा हल्ला, तो उसमें जसविंदर बल्ला जी, उपासना सिंह मैडम भी थे साथ में, हमारे निशा बानो जी थे। तो उसमें हाँ जी। मनोज सब्बरवाल वो स्क्रिप्ट राइटर थे, मेन क्रिएटिव डायरेक्टर थे वो। तो और भी जैसे अलग अलग शोज में अलग अलग राइटर भी होते हैं। तो जैसे हम्म। कई कई राइटर बहुत अच्छे, जैसे मनोज मेरा दोस्त भी है, वो बहुत हम्म। अच्छी कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखता है। तो जब वो लिखता है मुझे कुछ ऐड ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे परफॉर्म करना होता है ना। अच्छा। इसके अलावा गोपाल झा है, अक्षय सिंह है, काफी सारे लोग हैं राइटर्स जो बहुत अच्छा लिखते हैं। पर कई बार क्या होता है कि ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि खुद भी कुछ ना कुछ ऐड हम्म। ऑन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है मुझे पता है व्हाट कैन आई डू वेल, कि मैं ज्यादा क्या बेटर कर सकता हूँ, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कुछ ऐड ऑन करके या अपनी तरफ से हम्म। कुछ ना कुछ मिला के, क्योंकि मुझे पता ना, मतलब पंजाबी कहते हैं मैनू खुद दी करतूतां का पता मैं किहड़ी चीज ज्यादा बेटर कर सकता, तो वो मैं विच फिर ऐड ऑन कर देना। लवली। अच्छा, जब हम कॉमेडी करते हैं या तो आपने टेलीविजन में कॉमेडी को ना बदलते हुए भी देखा होगा, आपने खुद भी किया होगा, है ना? तो कभी कभी आपको ऐसा लगा कि कॉमेडी में कई बार वल्गैरिटी कब घुस जाती है, मतलब समझ ही नहीं आता वो, मैंने कहा ना, एक बड़ी इतनी बारीक रेखा होती है कि आप कब इस पार कूद जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आप लोग क्या ये ध्यान रखते हैं कि हमें नहीं कूदना है, या फिर बड़ी अच्छी बात की जानबूझ के आपने। खुदाया अरे जाता है कि भाई हम लोग बेसिकली जो सब कूद पंजाबी रहे हैं, कॉमेडी है ना, लोग ज्यादा पंजाबी हंसेंगे? चैनल्स पे आती है जो पंजाबी कॉमेडी है, हमारे पंजाबी लोग उनकी अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, हम अंदर से जैसे भी हो बाहर से हम बहुत अच्छे बन के रहते हैं, बस कि भाई हम वी लव आवर कल्चर करते भी हैं, पर हम कोई डबल मीनिंग बात या चीजें टीवी पे एक्सेप्ट नहीं करते पंजाबी ऑडियंस। आज भी आप पंजाबी चैनल्स लगा के देखोगे ना, मैं गीतों की बात नहीं कर रहा, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिसमें पता नहीं क्या दिखाते रहते हैं, दैट्स देयर वर्क, है ना, उनके हिसाब से। बट ज्यादातर कॉमेडी में क्या होता है, टीवी सीरीज में क्या होता है कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता जो आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आज भी लोग पंजाबी फिल्में देखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो फैमिली बेस्ड होती हैं, कॉमेडी होती है उसमें, है ना, लाइट सी फन से होता है, उसको लोग देखते हैं। बट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद इसमें क्या हुआ, लोगों के दिमाग में ये आ गया कि ये प्लेटफॉर्म है, इसका ना कोई क्राइटेरिया नहीं था। ओटीटी का तो ये हो गया ना, कोई भी, हाँ, कोई भी यूट्यूब पे चैनल या कोई भी कुछ भी कहीं पे कोई भी कुछ भी वैसे। डाल सकता है, ओपन कर दिया।
कि कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कि जैसे किसी ने मान लो टीवी पे सीरियल करना है, उसके ऑडिशन होते हैं, उसकी फिर परफॉर्मेंस देते हैं, स्क्रीन टेस्ट होती है, फिर जो बेटर लगते हैं उनको उनको आगे लेके जाते हैं। ओटीटी पे ये सब कुछ नहीं था। तो मैंने भी एक ओटीटी जब शो किए तो वो उन्होंने खुद बोला कि यार हमारी रिक्वायरमेंट है। हिंदी में बात कर रहा हूँ, हमारा शो था एक कॉमेडी स्टूडियो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें मुझे डबल मीनिंग टाइप कॉमेडी भी करनी पड़ी, बिकॉज दे टोल्ड मी दैट कि मतलब ये ज्यादा चलेगी। मैंने कहा ठीक है, व्हाट कैन आई। ऑडियंस भी ऐसी थी, उन्होंने माहौल ही ऐसा बना दिया। सामने ऑडियंस टीनेजर्स बैठे हुए हैं, वो अच्छी बात पे नहीं दांत निकालते, हंसते नहीं है। वो दूसरी बात करूंगा तो ये हमें लगता है यार ये अच्छी बात, ये ठीक है ज्यादा। तो वो ओटीटी पे पता नहीं, आई डोंट नो। हम कोशिश मेरी तो यही होती है भी ज्यादातर जो अब काम अपने हाथ में है उसमें बेटर ही दें, ताकि वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लगे। बट कुछ चीजें होती है हमारे हाथ में नहीं होती हैं, है ना, तो वो फिर उसमें थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ता है। हाँ। अच्छा, आपने जितनी पढ़ाई की है, जी, अभी आपने बताया यूजीसी कि नेट। आपने हाँ जी, हाँ जी, यूजीसी का प्रोग्राम जो है वो भी क्लियर किया जी है ना, आपने नेट भी क्लियर किया हुआ है। हाँ, यूजीसी नेट क्लियर किया है। तो आपको कभी ऐसा लगा, कभी मन के किसी कोने में ऐसा लगा कि यार मैं चुपचाप सरकारी नौकरी पकड़ता, बड़ा सा कुछ मालिक सा बन के आराम से गाड़ियों में, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमता, या कुछ ऐसा करता, मुझे इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये वाला जो काम है जिसमें आप हैं, है ना, कुछ भी स्टेबल नहीं है। आज काम है, कल काम नहीं है। या कई बार जब काम का आखिरी दिन होता है, हमें ये टेंशन होती है कि अरे भाई वो अगला जो है ना, वो कब मिलेगा मुझे अगला प्रोजेक्ट। वो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वो अगला प्रोजेक्ट कब मिलेगा हमें, और यार अभी तो बड़ा गैप है, तो हमें बहुत टेंशन होती है। हाँ, ये वाला मतलब टेंशन ऐसे आपको होती टेंशन है नहीं कभी? होती, मेरी आदत थी शुरू से। मैंने जब जॉब किया ना, मैं बता रहा हूँ आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं आज भी मेरे तो रेगुलर पोस्ट लग सकती है कहीं भी कॉलेज में, बिकॉज मेरा नेट क्लियर है बीएड कॉलेज में, खास करके एजुकेशन के। तो मैंने जैसे मैंने बोला ना, मैं पढ़ाने जाता था, तो मैंने रेगुलर पोस्ट थी मेरी। तो उसमें क्या होता था, रोज मैंने जाके, मतलब हर साल क्या होता था, स्टूडेंट बदल जाते थे, बाकी सब कुछ बदल जाता था, मैं सेम रहता था, मेरे जो पढ़ाता था वो सेम रहता था। फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पढ़ के चले गए, नेक्स्ट वाले आगे, नेक्स्ट सेमेस्टर वाले वो बैठे हुए हैं, मैं फिर सेम चीज उनको पढ़ा रहा हूँ, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस। अब मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा दिमाग जो है रट्टा ना, हो जाता होगा, मैं खुद चाहता हूँ मैं रट्टा इस हो चीज में खुश जाता रहता हूँ, मुझे कुछ नया रोज कुछ ना कुछ करना पड़े, और मैं जो भी वो चीजें होती हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। मजा मजा लो जिंदगी का, ऐसे कुछ कंफर्ट कुछ नहीं होता। सरकारी नौकरी वाले ज्यादा दुखी है, वो उनको है बेचारे, कभी अमीर ही नहीं होंगे, उनकी तो रहेगी ना जितनी सैलरी अपनी रहेगी, क्या कर लेंगे वो, ज्यादा बढ़ सरकारी बस लगे हुए, सुबह गए शाम को वापस आ गए। तो वो जिनको कंफर्टेबल लगता है उनको है, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है मैं नए नए काम करूं, और मुझे अच्छा लगता है पंगे लेना। हाँ, पंगे लेना पसंद है आपको? हाँ। परिवार को आपको परिवार पंगा बस, लेना भी पसंद होगा फिर? मैं मतलब वो तो पूरे आज भी परिवार बोलते को? रहते हैं मम्मी डैडी, है ना, कि मतलब ऐसे करो, कुछ मतलब ढंग का काम कर लो। पर मैं डीट डीट पता नहीं, मुझे यही समझ नहीं है। सच्ची में ढंग का पर वो काम अपने क्या हिसाब से होता ठीक है ना, उनका, है? उन्होंने जो जिंदगी देखी है, जहाँ उनकी जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। मे भी मैंने बोला ना, इंडिविजुअल डिफरेंस, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है, हम डेमोक्रेसी में जैसे रहते हैं, यही प्रॉब्लम है। हर बंदा आप चाहोगे कि आज जो सामने वाला आपकी तरह बन के रहे, वो नहीं हो सकता, है ना। मैं आपकी तरह नहीं बन सकता, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं नहीं हूँ। तो जो भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो वैसे ही बन के रहेगा। अभी बड़ा किसी कमेंट नेक मैंने लीजिए, नीचे पढ़ा, आप भी हो अच्छा उसका जाएंगे। ध्यान किसी और बातों में, वो आपको लिख रहा है, मैडम आप मिस पूजा लग रहे हो। लग भी रहे हो वैसे, मेरे दिमाग में भी आप आया, मैंने कहा मिस पूजा ये की ना बात मिस कर रहा पूजा हूँ। वाला मुझे ना एमएच1 में भी हुआ था। मैं एमएच1 में काम करती थी। एमएच1 में मेरे साथ हुआ था, एक बंदे ने आके मुझसे ऑटोग्राफ भी ले लिया। मैंने कहा पता नहीं क्यों ऑटोग्राफ लेगी, मैं तो टीवी एंकर हूँ। मैंने कहा हो सकता है टीवी एंकरों के भी ऑटोग्राफ लेते हो। मैंने दे दिया। फिर वो कहते दीदी मेरे को आपके साथ फोटो भी खिंचवाने। मैंने ले फोटो भी खिंचवा ले। उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि पूजा दीदी। मैंने कहा पूजा दीदी? आप मिस पूजा के कहीं फाड़ फूड़ ना दे मेरा ऑटोग्राफ। मैंने कहा मैं आप पूजा मिस दीदी पूजा नहीं के हूँ। सॉन्ग पे मैंने रील्स कहा वो बना के मिस डाला पूजा करो, का गाना है। मिस यूज करो इस चीज का। मुझे लग रहा है मुझे वही करना पड़ेगा। सही मिस यूज है, करूँ मैं, पूजा आ जैसे जाएगी हर बस किसी का लाइक आता है ना, बजाने के लिए। कॉपी भाई पेस्ट वो बहुत हो आता गया है, वो आपका। बन जाओ आप बस। तो पूजा इज बैक इन दिल्ली।
कॉपी पेस्ट, हाँ हाँ, सही सही कह रहे हैं आप। हाँ जी। सही सही बात है। अच्छा सर, मेरे डैडी आपको ने ऐसा ही कौन मुझे है जो किया है, बहुत मैं डैडी से इंस्पायर बहुत करता है? प्रभावित होते हैं। मेरे डैडी बहुत मेहनती आदमी, मैंने उनको लाइफ उनकी लाइफ देखी है। इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत नॉलेजेबल है। उनको ऐसी ऐसी बातें आती हैं, मतलब हम छोटे होते थे कहानियां सुनाते थे उनको, ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं विक्रम बेताल से भी ज्यादा, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज। उन्होंने बहुत सारे किस्से चीजें पढ़ी हुई हैं। सो मुझे लगता है हम जो स्टडी किए ना, हमारे भाई बहन जो स्टडी की है हम सब लोगों ने, वो हमारे डीएनए में है, जैसे पढ़ना, नॉलेज गेन करना। तो ये आई थिंक मेरे फादर साहब ही हैं, मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मतलब वो मुझे चाहे डांटते भी हैं कई बार, बट मेरा उनसे बहुत प्यार है और मैं उनको देख के सीखता रहता हूँ। इज ए ग्रेट मैन। आपने आपने क्या सोचा है कि आप प्लानिंग फ्यूचर में क्या करेंगे? क्या कुछ तो प्लानिंग लेके चल रहे एक्स्ट्रॉर्डिनरी करूंगा मैं, प्लानिंग बताना नहीं चाहता। मुझे ये लगता है कि जिस दिन करूंगा तो जो मैंने सोचा हुआ है अगर वो हो गया, क्योंकि होना ही है, मैं डीट हूँ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हैं? देखिए आपकी भांजी आई हुई है, प्रिया। हेलो मामू जी। अच्छा, आपके कोई ऐसे सपने हैं जो आपको लगता है कि अभी अधूरे हैं? क्योंकि मैं आपके बारे में देख रही थी कि पढ़ाई लिखाई में भी सब कुछ अच्छा है, काम भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और चाहे हिंदी हो चाहे पंजाबी हो, हर जगह आपका नाम है। तो अब कुछ ऐसा सपना यस है जो डेफिनेटली। आपको लगता है एज ए कि वो ह्यूमन बीइंग अधूरा है, मुझे वो लगता मुझे है करना है? इंसान के तौर पे सपना मतलब सपना एक नहीं होना चाहिए। सपने कितने होते हैं हर किसी के, कोई बताता नहीं, हर कोई एक सपना से बता देता है, पर उसके सपने काफी सारे होते हैं, कुछ वो बताता है कुछ नहीं बताता। तो मान लो एक दो मेरा सपना पूरा हो गया, फिर मैं तीसरे के बारे में सोचूंगा, तीसरा पूरा होगा चौथे के बारे में, चौथा पूरा होगा पांचवें के बारे में। खत्म ही नहीं होंगे सपने। ऐसी लाइफ बना के रखनी चाहिए, तभी आप आगे 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 बढ़ोगे ना। एक हाँ, सपना, तो मैं कोई एक सपना बहुत बता अच्छा सकते एक्टर हैं बनना आप? चाहता हूँ, आर्टिस्ट, एक्टर। वो मुझे लगता है अभी भी मैं बन रहा हूँ। मैं और भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, मुझे लगे यार मैंने कुछ डिफरेंट सा कमाल किया, आई वांट टू डू दैट। मैं करूंगा, कर भी रहा हूँ कोशिश। एक बात बताइए, मतलब आपको क्या लगता है कि एक नो। अवार्ड मिलना, एक अवार्ड ही किसी को एक्टर स्थापित करता है, या हम जब खुद को करते हुए देखते हैं तो हमें एहसास अरे होता है, अवार्ड या तो मैं लोगों क्या का बताऊं जो आपको, प्यार अवार्ड मिलता तो है वो आपको ही हमारे पता लिए है काफी कैसे होता मिलते है? हैं। जहाँ अवार्ड इज नॉट, अवार्ड वो होता है जो आपको देखने वाले देते हैं, जो ऑडियंस देती है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप कुछ चीजें सोशल मीडिया पे पता चल जाता है कि आपकी चीज कैसी है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग, उसके अकॉर्डिंग वही सबसे बड़ा अवार्ड और वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है जो लोग देते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, किसी बात का कोई रिग्रेट है आपको? नहीं, आपकी काफी जर्नी सारी में कुछ बातों ऐसा पे है, रहा पर हो कि मैं आपको बताऊंगा उस नहीं, वक्त वो ऐसा लोग लगा मुझे हो फिर कि ये पीटेंगे, रिग्रेट है? कुछ मैंने छुपाए भी हुए हैं रिग्रेट्स। अच्छा, देखिए, जब मैं किसी कॉमेडी किंग का अच्छा। इंटरव्यू लेती हूँ तो लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि इनसे ना कुछ हम्म। करवाओ ऐसा कि हम भी हंसे। पर आपने ऐसे बताया ना, लोगों के अंदर हंसी की कमी चल रही है थोड़ी सी, तो वो अब कुछ नहीं, लोगों को मैं अब छोटी कैसे सी बात आपको, हंसाया जाए? आप ओरिजिनल क्या बात ही ऐसा आज बताऊंगा। करके अभी ना दिखाने वाले हैं? जैसे हम पंजाब से हैं ना, तो पंजाबी सिर्फ दो काम करते हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई काम नहीं करते बेसिकली। वो एक्चुअली इसका एक लॉजिक है भी, वो काम को ऐसे अच्छा। करते हैं लगता है जैसे किया ही नहीं, कुछ टेंशन लेके नहीं करते। हाँ, पहला कोई काम नहीं करते। दूसरा, वो काम कुछ किया जरूर ही करते हैं नहीं, जिसे हाँ। मना किया गया हो। कहीं पे भी लिखा हो दुनिया में डू नॉट टच, पंजाबी आदमी जरूर टच करके देखेगा। अच्छा, अंदर जाके पूछेंगे गेट के, मे आई कम इन सर। सही कह रहे हैं। कहीं पे लिखा होगा डू नॉट स्पिट ओवर हेयर, यहाँ पे थूकना मना, थूक देंगे। बोर्ड देखा, ओ माई गॉड थूकना मना, फिर पैर से घिसेंगे, ओ माई गॉड, और गंदा कर देते हैं। इसे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी रोकते नहीं है और तेज कर लेते हैं। लॉजिक क्या है, चलो यार ब्रेक चेक हो जाएंगे, ठीक है, इसके शॉकर चेक हो जाएंगे गाड़ी के, है ना। किसी को जफ्फी भी डालनी है, मैं किसी को अपना पंजाबी आदमी जो मिलते हैं, ओ हाँ, मेरा ब्रो, इतनी कस के जफ्फी डालते हैं कई बार, हाँ, फेफड़े में रोड के रख देते हैं। प्राण निकलते। तो अभी मैं एक एक ओरिजिनल बात बताता हूँ आपको। मैं गाड़ी में जा रहा था, मैंने जलंधर दूरदर्शन जाना था, तो मुझे जल्दी पहुंचना था। तो मैं जल्दी जल्दी आगे निकला, तो स्कूटर वाला, वो क्या बोलते हैं, स्कूटी पे बैठा था बंदा,
तो उसने मेरी गाड़ी आगे आगे आ गया, कहता रोको रोको। मैंने कहा क्या हुआ? कहता तू राइट मुड़ रहा है, दिखता नहीं है। मैंने कहा भाई इंडिकेटर दिया था मैंने। कहता इंडिकेटर का क्या मतलब, ऐसे हाथ किसने देना था राइट का? हाँ। और इंडिकेटर कोई मायने नहीं रखता। कहता ऐसे हाथ किसने देना था कि ऐसे राइट मुड़ना है? ये आदत है ना हमारे इंडियंस की, ऐसे हाथ देते हैं ऐसे राइट मुड़ना है। हम इंडिकेटर नहीं मानते ये। इंडिकेटर तो देखा ही। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो मतलब मुझे ऐसे लगता है कॉमेडी ऐसे नहीं कि कुछ स्पेशल सोचो, जो भी आपके आसपास हो रहा है दैट इज ए कॉमेडी, और वही चीजें होती हैं। मतलब कॉमेडी करने के लिए आप अपने आसपास की अरे चीजों आज को और प्लम्बर लगा ना आसपास के घर में, कैरेक्टर्स को तो बहुत ही मुझे ध्यान से ऐसा लग रहा देखते है होंगे यार, ना, तभी मैंने उससे कॉमेडी पूछा लिख मेरे को, पाते हैं। अच्छा वो खुद आराम से बैठा हुआ है पाइप के पास, भाई हाँ। ये ला दे, भाई वो ला दे, यार प्लास पकड़ाना, यार ये देना। मैंने कहा यार बात सुन, तूने पैसे किस बात के लेने हैं? काम तू करने हैं, मैं करने हैं। मैंने कहा मुझे बॉय रखा हुआ है, ऐसे लग रहा है और मैं तब से काम लगा हूँ। मैंने कहा यार काम कर, मैं उसको मैंने कहा भाई 15-20 मिनट में जा सकता हूँ? मतलब मेरे घर में मैं पैसे दे के बंदा लगाया, उससे मैं रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूँ यार मैं 15 मिनट हुआ हूँ कहीं पे? ओह माय गॉड। हाँ। मतलब पंजाब में लोग, मुझे लगता है कि बहुत मस्त रहते हैं ना। और मुझे पंजाब की सबसे अच्छी बात लगती है, रात को 8 PM के बाद सारे इंग्लिश बोलते हैं। नहीं मेरे मेरे आप दोस्त लोग, आपका मेरे भी दोस्त लोग एक्सपीरियंस हैं रहा है? कहीं ऐसे, रात के तो 8 बजे हमारे के बाद घर में आपके तो दोस्तों ने मेरे ना घर आपको वाले जो कॉल हैं तो किया वो तो हो? है ना, राधा स्वामी है हमारे घर हाँ। में, तो ये नॉन वेज चीजें ये तो बिल्कुल नहीं चलता। तो वैसे दोस्त लोग तो होते ही हैं, कई बार होते हैं ऐसे दोस्त जो कई बार फोन कर देते हैं। हाँ। एक बार की बात है, मेरा हाँ। दोस्त एक रात को 1:30 बजे फोन किया मुझे लगा इमरजेंसी में फोन उठा लूं, है ना। मैंने कहा हाँ भाई क्या है यार, गुड नाइट, काट दिया। गुड नाइट करने के लिए 1:30 बजे फोन किया। मैंने कहा भाई गुड नाइट नहीं, मैंने उसको मैसेज किया ये गुड नाइट नहीं, तूने गुड मॉर्निंग की है क्योंकि मुझे उठा दिया तूने। मॉर्निंग। हम्म, सही बात है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपकी जो जर्नी चल रही है अभी तक, आपने जितना काम किया है, शुरू से लेकर के अब तक की जो जर्नी आपकी रही है, आपने जीवन से क्या ऐसा सीखा जो हाँ। आप दूसरों सबसे को जो दे मैंने सकते चीज हैं? सीखी कि कुछ भी मायने नहीं रखता, सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है आपका हार्डवर्क। और ढीठ बनो, बट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, नेगेटिवली ढीठ नहीं बनना कि हमने पुट्ठे सीधे काम करने, पॉजिटिवली। बुरे लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं, वो ढीठ बन जाते हैं बुराई में। तो आप भी ढीठ बनो अच्छाई में, अपनी मेहनत में, काम करने में। अपने आप को कभी भी बेस्ट मत समझो, क्योंकि बेस्ट चीज होती नहीं। जहां पे आप बेस्ट समझने लग पड़े, जहां बेस्ट सोचने लग पड़े, वहां पे आप खत्म हो, क्योंकि बेस्ट तो एंड होता है ना। सो ऑलवेज बी बेटर, ट्राई टू बी बेटर, ट्राई टू बी बेटर, बेटर और बेटर, ट्राई टू बी मोर बेटर। तो ऑटोमेटिकली वो बेस्ट तो फिर लोग बोलेंगे ना, वो दैट्स डिफरेंट थिंग। सो मेहनत करते रहो, ऑटोमेटिकली ढीठ बनो मेहनत करने में, जो सोचा है वो होगा जरूर। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी सीख आपने दी है। आप जो आज के न्यू कमर्स हैं, जो इंडस्ट्री में आना हम्म, चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने देखा है लड़के लड़कियां दीवाने हैं टेलीविजन में आने के लिए। अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी मुहैया हो रहे हैं, पर ना रास्ता नहीं पता लोगों को। वो गलत रास्तों में फंस जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं, गलत एजेंसीज में चले जाते हैं। अब उनको क्या रास्ता पकड़े अभी देखिए ताकि वो पंजाबी सही इंडस्ट्री जगह को में धीरे जैसे धीरे ट्राई आगे बढ़ सिटी है जाए? ना, चंडीगढ़ आपके मोहाली हिसाब और से क्या? पंचकुला का जो एरिया है, जैसे आपके एनआरसी बोलते हैं उसको, दिल्ली के है ना, दिल्ली गाजियाबाद और एनसीआर, ऐसे हमारे इधर ना ट्राई सिटी बोलते हैं, पंचकुला एनसीआर। चंडीगढ़ और एनसीआर। मोहाली का जो एरिया है ना। हाँ जी। तो सारी इंडस्ट्री है, जो टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो सारी इधर आई हुई है। और आप जैसे जी पंजाबी के अभी बहुत सारे शोज टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, है ना। बाकी और सॉन्ग्स भी हैं, आप अच्छी एजेंसीज देखिए, अच्छी एजेंसीज का पता चल जाता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम आए हुए होते हैं। इन इन बातों में लोग फंसते, पता है क्यों? मैं खुद जैसे मैं इधर गुरदासपुर जिले से हूँ, है ना, कादियां सिटी है मेरी, बॉर्डर के पास हैं हम लोग। तो हम लोग खुद यहाँ से गए, मैंने ना एक ट्रैप देखा है, जो इश्तेहार आते हैं ना उसमें नहीं पढ़ना आपने, न्यूज में और ऑनलाइन इश्तेहार आते रहते हैं ना, कि ऐसे फलाने फलानी जगह पे एडिशन चल रहे हैं, और सबसे हाँ जी। एडिशन दो नो प्रॉब्लम, बट जो पैसे मांग रहा है ना एडिशन के लिए, वो एडिशन वहीं पे गलत हो जाता है। क्योंकि एडिशन के किस बात के पैसे भाई?
ऑडिशन तो आप ये देख रहे हो ना कि आर्टिस्ट कोई अच्छा है या बुरा है, उसको सिलेक्ट करना है नहीं करना है। ये आर्टिस्ट को कोई कहीं पे भी आपसे कोई पैसे मांगता है ना ऑडिशन देने के, तो वहां पे जाओ ही मत, क्योंकि वो तो फ्रॉड है। ऑडिशन का मतलब होता है कि जो अच्छा करेगा उसको, वो तो सबको पैसे देने पड़ते हैं वो आर्टिस्ट को कि हाँ भाई आप सिलेक्ट हो तो आप काम करोगे। सो लोग आजकल की जो जनता है, मुझे ऐसे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो ज्यादा सतर्क है सोशल मीडिया को लेके, और इन चीजों को लेके अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। अपने आसपास जो आपके लिंक में अगर कोई है इंसान इस फील्ड का, उसके साथ कांटेक्ट करें, तो अच्छी नॉलेज लेके फिर ही आगे जाएं। ऐसे ही नहीं भी कहीं पे भी जाके कुछ भी, तो जैसे आपने बोला कि फिर वो कुछ बुरा भी हो सकता है। सो ये आपके हाथ में, अभी आप कैसे सतर्क रहते हो। हाँ, आपका बेस्ट बेस्ट फ्रेंड मेरे फ्रेंड ज्यादा है नहीं है, कोई इस मैं थोड़ा इंडस्ट्री में? रिजर्व नेचर का हूँ। मतलब ऐसे मैं कॉमेडी करता हूँ, चीजें करता हूँ, ये चीजें। और वैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ ना, तो मैं पहाड़ों में चला जाता हूँ, हिमाचल। मुझे बहुत अच्छा लगता है हिल्स में जाना। यस, मेरे पास पहले बाइक होती थी पल्सर, तो मैं अच्छा। उसको पकड़ता था। मैं हमारे इधर डलहौजी, धर्मशाला, पालमपुर ये पास में पड़ते हैं। तो मैं बस उधर चला जाता था, अकेले चला जाता था, क्योंकि मैंने वैसे भी एमएससी हाँ। बॉटनी किया है। तो मेरा प्लांट्स के साथ बहुत प्यार है, पेड़ पौधों के साथ। आई कैन टॉक टू देम। मुझे पता है वो लिविंग बीइंग है बेसिकली, है ना। ये जो पेड़ पौधे हैं ना जिनको आप लोग देखते हैं, ये लिविंग बीइंग्स, ये सिर्फ चल नहीं सकते, ये हमारी तरह ही फील करते हैं, हमारी तरह ही सब कुछ करते हैं, हमारी तरह इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी पैदा करते हैं, सब कुछ है इनमें, दे आर लिविंग बीइंग। सो मैं जब प्लांट हो ना, मेरे घर में भी गमले में कुछ लगा हो फूल में, उससे आई कैन टॉक टू, आई कैन फील हिम। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मुझे मतलब नेचर चाहिए, कुदरत चाहिए, तो आई कैन लिव। और बाकी बेस्ट फ्रेंड बहुत है मेरे। प्रोफेसर तीर सिंह है यहाँ पे, और मनोज सब्रवाल भी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और गोपाल झा, अक्षय सिंह, काफी लोग हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं कभी कभी। जो आपके वो जो बेस्ट सुनते नहीं फ्रेंड्स है, हैं, कुछ आप फायदा नहीं कुछ कहने कहना चाहेंगे उनको? ना ना, वो ना जा यार। कोई फायदा नहीं। बेस्ट फ्रेंड, जो फ्रेंड सर्कल होता है ना वैसा ही होता है। हर किसी का झूठ नहीं बोलना चाहिए इस बात को कि मेरे फ्रेंड, और फ्रेंड होता है। मुझे मुझे तो ये लगा था मुझे तो ये लगा हाँ, था कि शुक्र अगर है आप इधर मुझे कुछ नहीं है, वो तो कहेंगे मेरे तो वो पोल खोल लिटरली देंगे, वो नहीं यही तो जवाब देंगे, यार मैंने नहीं चलो सुना। कितना तो सीरियस बनाया थे। तो मुझे तो उसमें गुस्सा नहीं होता, फ्रेंड सर्कल होता है मस्ती करने के लिए। क्योंकि देखो कुछ बातें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते, आप फ्रेंड को बताते हो। करें। क्योंकि हमेशा आप फ्रेंड को बताते हो। मैं अगर लड़का हूं तो मैं अपने किसी फ्रेंड को बताऊंगा, यार वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। पर वो मैं इसलिए बताऊंगा भी कल को उसको ना अच्छी लगने पड़े। हाँ, मतलब वैसे एक एग्जांपल दिए कि फ्रेंड सर्कल इज अपनी डिफरेंट लाइन काइंड क्लियर ऑफ करने थिंग, के है लिए ना। बता रहे हैं वो आप। अजीब होते हैं। थैंक यू। आपको मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है, आपका प्लम्बर भी आपका वेट कर ठीक रहा है होगा, भैया। उसका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम धन्यवाद। दिया और अपनी जो जर्नी मेरे साथ थैंक यू शेयर वेरी की, मच। उसके लिए ओके। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे।